अगर नमक ही खराब हो जाए तो नमक को कौन दुरुस्त करे। एक बदवी शख्स ने अपनी ही कबीले की एक लड़की से शादी की जो खुश अखलाक, बाअदब, पाकदामन और दीनदार थी। शादी के 1 साल बाद इस शख्स का अपने एक चचाजाद से सख्त झगड़ा हो गया, जिसके नतीजे में इस शख्स का कत्ल हो गया। कबीले के रिवाज के मुताबिक शौहर को अपना इलाका छोड़ना पड़ा। वो अपनी बीवी को साथ लेकर एक दूसरे कबीले में जा बसा। नए कबीले में बदवी मर्द अक्सर कबीले के सरदार की मजलिस में आते, जहां बातें होती और कबायली उमूर पर मशवरे किए जाते। वो बदवी भी उन्हीं में शामिल हो गया। एक दिन सरदार का गुजर बदवी के घर के पास से हुआ। इसने बदवी की बीवी को अचानक देख लिया। इसके हसन ने सरदार का दिलो दिमाग अपने कब्जे में ले लिया और इसके दिल में एक शैतानी ख्याल आया, किसी तरह शौहर को घर से दूर कर दिया जाए ताकि वो अकेली औरत के करीब जा सके। सरदार मजलिस में आया, जहां बदवी भी मौजूद था, और सबके सामने कहा, मुझे खबर मिली है कि करीब ही कुछ इलाके हैं जहां बेहार आ चुकी है। मैं चाहता हूं कि वहां 4 आदमी भेजे जाएं ताकि तस्दीक करे। इसने 4 आदमी मुंतखब किए, जिनमें बदवी भी शामिल था। उन इलाकों का सफ़र 3 दिन का था। सफ़र की रात जब अंधेरा छा चुका और लोग सो चुके, सरदार बदवी के घर की तरफ रवाना हुआ, जहां औरत अकेली सो रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचा, एक सतून से टकरा गया, जिसकी आवाज से औरत जाग गई। इसने खौफ से कहा, कौन है? सरदार बोला, मैं वो सरदार हूँ जिसके कबीले में तुम आकर बसे हो। औरत ने कहा, खुश आमदीद। इस वक्त अब कैसे आ गए? मैं तुम्हारे हसन का इस दिन से गिरविदा हूँ जब तुम्हें पहली बार देखा, और अब तुम्हारे कुर्ब की ख्वाहिश है। औरत ने पुरसुकून अंदाज में और पुख्ता लहजे में कहा, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन एक शर्त है, एक पहेली है। अगर तुमने हल कर ली तो तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। सरदार ने खुशी से कहा, जो शर्त लगाना चाहो मैं कबूल करता हूँ। औरत ने कहा, जब गोश्त खराब होने का खदशा हो तो इस पर नमक छिड़का जाता है, लेकिन अगर नमक खुद खराब हो जाए तो इसे कौन दुरुस्त करेगा? फिर कहा, तुम जिससे चाहो मदद ले सकते हो। अगर तुमने जवाब ला कर दिया तो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। सरदार अपनी रहाइश पर वापस गया, हैरान और परेशान। पूरी रात सोचता रहा मगर जवाब ना सूझा। अगले दिन मजलिस में इसने बुलंद आवाज में कहा, जब गोश्त खराब होने लगे तो इस पर नमक छिड़का जाता है, लेकिन अगर नमक ही खराब हो जाए तो इसे कौन संवारे? लोगों ने मुख्तलिफ जवाबात दिए, लेकिन कोई भी जवाब सरदार को मुतमईन ना कर सका। उनमें एक अक्लमंद, साहिब इल्म, दीनदार शख्स बैठा था जो खामोश रहा। जब सब लोग चले गए, वो शख्स वहीं बैठा रहा। सरदार ने गुस्से से कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? उसने नरमी से कहा, मैं तन्हाई में आपसे बात करना चाहता था। ये पहेली दरअसल इमाम सुफियान अल-सौरी के एक शेर का मिसरा है। ए इल्म बाल्व, तुम नमक हो इस जमीन के, अगर नमक ही खराब हो जाए तो इसे कौन दुरुस्त करे? मुझे लगता है वल्लाह अलम कि अपने एक दीनदार और बाफत औरत को बुरे इरादे से बाकाना चाहा, और इसने आपको इज्जत के साथ रोक दिया, बगैर आपको रुस्वा किए। इसने अपनी इज्जत, शौहर और आपकी पोजीशन को बचाया, और इस पहेली के जरिए आपको शर्मिंदगी से बचाते हुए आपको रान रास्त दुखाना चाहा। औरत का मतलब था कि कबीले के मर्द नमक की मानिंद हैं। अगर उनमें से कोई बिगड़ जाए तो सरदार इसे दुरुस्त करता है, लेकिन अगर सरदार ही बिगड़ जाए तो इसे कौन सुधारे? आपको नमूना बनना चाहिए था। अगर रहनुमा ही फासिद हो जाए तो पीछे चलने वाले भी बर्बाद हो जाते हैं। औरत ने जो किया वो कमजोरी नहीं, बल्कि हिकमत, समझदारी और गैरत और इज्जत की अलामत है। सरदार ने जब ये सुना तो इसका दिल लरज़ गया। वो शर्मिंदा हुआ, अपने अमल पर पछताया और कहा, तुमने असल बात कही है। मेरी गलती पर पर्दा डाल दो, अल्लाह तुम पर दुनिया और आखिरत में पर्दा डाले। आस्टरिस्क कैमरा आस्टरिस्क। अक्लमंदों की मजलिस इख्तियार करो, बेवकूफ़ों की नहीं, क्योंकि अक्लमंद बड़े होते हैं और एक अक्लमंद की बात 1000 शैतानों को रोक सकती है।